आज हम चैप्टर ज्योग्राफी का सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आज हम दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर क्या है? इंडियन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भारत के अंदर फॉरेस्ट और उसके अंदर वाइल्ड लाइफ जो है वो। द लिविंग फैब्रिक। अब कहीं ना कहीं जिसके अंदर जान है उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। माई लॉर्ड, नारक बोलता है कि माई लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेपचास। लेट गेदर यूर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग, द रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड इंसेक्ट एंड एनिमल। कि आपने अलग अलग सॉन्ग बनाए तो आपने अलग अलग चीज़ों को क्या करा है? डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। तो देखते हैं ऐसे ही किस टाइप से चीज़ें हैं। वी शेयर दिस प्लानट। तो हम कुछ विशेष बातें जान लेते हैं कि किस टाइप से हम शेयर करते हैं, है ना। इस प्लानट को हमने किस टाइप से बांटा है? तो हमने बांट रखा है इसको वेब ऑफ लाइफ के फॉर्म में, है ना। ये साइंस का भी आपका लास्ट चैप्टर का कुछ पॉइंट इसमें कवर होने वाले हैं आपके। अब कैसे? जैसे मान लो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। हमारा इकोसिस्टम किस टाइप की तरीके से बना हुआ है? तो हमारा इकोसिस्टम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके बैक्टीरिया हैं, ह्यूमन मनुष्य हैं, एलिफेंट जानवर हैं, कुछ बनियान ट्रीज हैं, ब्लू व्हेल, लिचेंस और बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें तो जो है हमने मेन मेन पॉइंट देख लिए। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं मिलकर बना है। तो एलिफेंट मतलब अब एलिफेंट ही नहीं, पूरे जानवर। बनियान ट्री मतलब पूरे पेड़। ब्लू व्हेल मतलब मछलियाँ जो भी है। लिचेन मतलब जितनी भी आपकी जो काई वगैरह जो भी लगती, फंगी वगैरह लगती, वो सारी। तो उन सबसे मिलकर जो बना हुआ है वो है आपका इकोसिस्टम। तो मेन आपको ये समझना था इकोसिस्टम क्या होता है, कि जहाँ पे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या मौजूद हो या उनका एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट कनेक्शन रहे, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। द ट्रिनिटी ऑफ सर्वाइवल। क्या 3 चीज़ हैं सर्वाइवल के लिए? द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। अच्छी क्वालिटी की हवा जिससे हम सांस ले सकें। वाटर वी ड्रिंक। अच्छा पानी हो जाए रहे जिसको हम पिएं। द सोइल डेट प्रोड्यूस आवर फूड। ऐसी मिट्टी जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस कर सके, वो भी अच्छी होना चाहिए। नहीं तो कुछ मिट्टी डेजर्ट होती है, रेगिस्तान जैसी, तो वो कुछ भी काम की नहीं है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट दिस एसेंशियल, विदाउट देम वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना। कोई सी भी चीज़ मतलब अगर एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ना मिलेगी तो वो अपने आप को रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े। अ ट्रिजरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या खजाना है बायोडाइवर्सिटी का? रिचनेस। रिचनेस मतलब होती है भरमार, एक तरीके से प्ले फेयर डिस्प्ले। लाटो। अब कुछ डिस्कशन इसमें चलता रहता है जब विजिट करते हैं तो लोग। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, मतलब अलग अलग चीज़ों का भंडार है कौन? भारत। possessing अ वास्ट एरे ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना का क्या है? एक तरीके से पजेसिव है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरीके के जानवर, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी देखने को यहाँ पे पर्वत, पहाड़, समुद्र, झील, तालाब, नदियाँ सब आपको देखने को मिल जाए, और सारी तरीके की देखने को लगभग यहाँ मिल जाएंगी। द अननोन। अब क्या चीज़ें अनजान हैं? कि एक्सपर्ट एस्टिमेट डेट की द एक्चुअल नंबर ऑफ स्पेसीज इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर। मतलब अभी तक कोई भी कंफर्म नंबर इसका डिस्क्राइब नहीं कर पाए। जितना होता जाता उतना ही इसको क्या करते हैं? बताते जाते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या है? कंटिन्यूसली फ्लो में बढ़ती जा रही है, या कुछ कम होती जा रही है, तो वो नंबर आगे पीछे हो सकता है। इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को बढ़ाते चलना। These diverse flora and fauna are so well integral in our daily life that we often take them from granted। मतलब ये लाइफ क्या है? फ्लोरा फोना हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोल और हमारी लाइफ को बढ़ाने के लिए योगदान देते हैं। पैराडाइज अंडर स्ट्रेस। ठीक है, अंडर स्ट्रेस में कैसे पैराडाइज कर सकते हो? पैराडाइज अंडर स्ट्रेस, इसका मतलब होता है एक तरीके से स्वर्ग ना। पैराडाइज का मतलब होता है क्या? स्वर्ग।
The conflict, while these resources are integrated into our daily lives, they are under great stress, है ना। ये हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मतलब दूसरी चीज़ों को क्या होने लग जाएगी, स्ट्रेस होना स्टार्ट होगी। कॉज क्या है, प्राइमरी ड्राइवर इंसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट, है ना। इंसेंसिबल हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंटल के लिए अगर चीज़ें बहुत अनियमित तरीके से बढ़ेगी। वाई कंजर्व, लेकिन हमें इसको संरक्षित क्यों करना है। कंजर्वेशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, सोइल, एयर एंड सोइल and the genetic diversity of plants and animals, better growth of species and breeding। कंजर्वेशन जरूरी है, किसी चीज़ को बचा के रखना, नियमित तौर पे उसको यूज़ करना और एक तरीके से ग्रोथ करना, स्पेसीज वगैरह जो है उनकी चीज़ों को बढ़ाना। केस स्टडी द टाइगर इन पेरिल, ना, जब टाइगर काय में हूँ आपका पेरिल में, तो पेरिल मतलब होता है होना या कठिनाई में, संकट में होना। प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। अब इसके लिए क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखो 1900 में 55,000 के लगभग टाइगर थे, लेकिन 1973 में मात्र कितने बचे थे, 1827। तो मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही थी, कोलैप्स, ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। तो इसलिए हमने क्या करा था, प्रोजेक्ट टाइगर को लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट करा, जिससे क्या क्या बच गया। पोचिंग ऑफ ट्रेड, मतलब इनका जो मार के शिकार करना। श्रिंकिंग हैबिटेट, मतलब नष्ट होना, जो भी जानवर है उनकी वो ख़त्म होना प्रजाति। डिप्लेशन ऑफ प्रे वेस, प्रे वेस जो होता है, प्रे मतलब जानवरों का शिकार जो करते थे, वो ख़त्म होना। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। अब क्या चीज़ें हैं इसमें बैन थी, इलीगल ट्रेड। टाइगर स्किन्स एंड बोन्स आर इन हाई डिमांड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेशली इन एशियन कंट्री। तो जो एशियन कंट्री है वहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने में इनके स्किन्स, बोन्स वगैरह कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहते थे, इसलिए ज़्यादा यूज़ करते थे। ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। एक्सटिंक्शन का जो भी एक कुछ स्टोरी वगैरह, या जैसे घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, घड़ियाल धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, उनके बारे में। पॉपुलेशन एट इट्स लोवेस्ट सिंस द 1970s, उस टाइम पे सबसे कम मतलब इनकी पॉपुलेशन होने लगी थी। दूसरा वर्ड, डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, मतलब जो कुछ पक्षी थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे यमुना रिवर पे। कारण था टॉक्सिक एलिमेंट एंड स्टेगनेंट वाटर किलिंग माइग्रेटरी बर्ड्स एट ओखला बर्ड सेंचुरी, ना। धीरे धीरे वहाँ के पक्षी जो हो रहे थे वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होते जा रहे थे यमुना रिवर के पास के। थ्रेटेंड स्पेसिस कौन से ये, एक तो इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी, ब्लैक बक या चिनकारा या हिरन बोल दो आप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोदावन और स्नो लेपर्ड, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ब्लैक बक और ये बस्टर्ड दोनों आपकी जो हिरन वाली उसमें आ जाते हैं। अतः द सील्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके कुछ की स्ट्रेटेजी है जो आप याद रख सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज, सारे की लिस्ट बनाना है। बैनिंग हंटिंग, मतलब शिकार करने पे रोक। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स, जो भी हैबिटेट प्रजाति के उसका प्रोटेक्शन करना लीगल तौर पर। रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जानवर जहाँ पे रहते हैं उस जगह से ट्रेड करना बंद कर देना पूरा। अब 1960-70 में डिमांड फॉर नेशनल प्रोग्राम, तो उस टाइम पे क्या रखी गई, डिमांड रखी गई नेशनल प्रोग्राम रखने की। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, 1972 में इसको लाया गया और ये 1973 से एग्जिस्ट करने लगा। टारगेटेड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, कौन कौन से जानवर को प्रोटेक्ट करना था। पहला टाइगर, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, कश्मीरी स्टेग, एशियाटिक लॉइन, क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और घड़ियाल। मतलब ये 5 प्रजाति को आपको नाम भी याद रख लेना है। टाइगर एक सींग वाला गैंडा, राइनोसोर बोलते हैं। कश्मीर स्टेग
ये भी हिरन होती कश्मीर में जो रहने वाली है। एशियाटिक लोयन, भारत के जो एशियाई शेर जो हैं वो। क्रोकोडाइल है ना, जिसमें घड़ियाल, सोल्ट वाटर, फ्रेश वाटर वाले सारे आ जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। ब्रॉडिंग द स्कोप, अब स्कोप कैसे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम बिग गेम टू बायोडाइवर्सिटी, प्री 1980s फोकस ऑन मेगा फोना टाइगर्स लॉयन, किन पे फोकस करा, टाइगर लोयन पे। 1980 से 1986 इंसेक्ट्स एडेड, कुछ इंसेक्ट्स को ऐड करा, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मॉस, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई, इन सब पे भी उन्होंने क्या करा, फोकस करा। और 1991 में प्लांट्स एडेड, प्लांट्स के ऊपर भी क्या करा, उनको भी संरक्षित करा गया। स्टार्टिंग विथ 6 स्पेसीज, कुछ 6 जो प्रजाति है उनको बचाया गया था। इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, अब इंसेक्ट को क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि उनके कारण ही कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेस क्या हो रही है, इंटरडिपेंडेंट है। हम पहले ही बोल चुके हैं, छोटी छोटी काम अब हर एक व्यक्ति की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है छोटे मोटे जो भी काम होते हैं उसको करने में। क्लासीफाई द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट को कितनी प्रकार से आप क्लासीफाई करोगे, तो हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट, क्या लग रहा है, ताला। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। और अनक्लाइज्ड फॉरेस्ट, मतलब हाथ मिले हुए हैं कि आप इधर जा सकते हो, इधर से इधर आ सकते हो। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का आधा जंगल। लैंड रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, है ना, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। प्रोटेक्टेड में लगभग 1/3 ऑफ टोटल एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, 1/3 एरिया पूरा क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, है ना, ये कोई भी यूज़ कर सकता है ना। ये परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स आते हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड। अनक्लास्ड में ऐसा है कि अनक्लासीफाई रहता है वो, ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता आ जाए। ज्योग्राफिकल या द ज्योग्राफी ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की ज्योग्राफी क्या है। अब देख लेते परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ पे है या कौन सी जगह पे है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट एरिया, 75% ऑफ इट्स फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है उसका 75% क्या है, रिजर्व है ना। रिजर्व हैवी जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन जगहों पे क्या है, फॉरेस्ट पूरा रिजर्व्ड है। प्रोटेक्टेड हैवी कहाँ पे है, हो रहा है सबसे ज़्यादा बिहार में प्रोटेक्ट मिल रहा है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन जगहों पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रिजर्व मतलब यहाँ तो कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे लोगों से बचाए जा रहे हैं। कम्युनिटी मैनेज या जिसको बोलते हैं हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अब ये वाला रीज़न देखो, ये इस कलर से ये सारा का सारा अनक्लास्ड है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ पे आपको रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कम्युनिटी करती है ना। पार्ट ऑफ गुजरात, हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटी, जो गुजरात और राजस्थान का पार्ट है वो वहाँ के लोकल लोग उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कंजर्वेशन इन कल्चर, अब कल्चर को कैसे कंजर्व करना है आपको। अब पुराने टाइम पे कुछ ट्रेडिशन था। फॉरेस्ट इन इंडिया आर होम टू ट्रेडिशनल कम्युनिटी, पुरानी कम्युनिटी का क्या था, घर था। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू हियर, तो कंजर्वेशन की परंपरा कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्वेशन हैबिट्स बिकॉज दे रिकॉग्नाइज दैट के ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवहुड, वो लोग चाहते थे या सोचते हैं कि लोकल कम्युनिटी के लोग कि हमारा कंजर्व और हैबिटेट, निवास स्थान यही रहेगा और हमें कहीं और नहीं जाना है। सेक्रेड ग्रुप्स, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछ ही चुके हैं। द फॉरेस्ट ऑफ गॉड, है ना, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना एक ऑब्जेक्टिव था। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, पुराने ट्राइबल ग्रुप के लोग थे वो फॉरेस्ट की पूजा किस टाइप करते थे। सेक्रेड मतलब पवित्र जो ग्रुप होता है वो। सेक्रेड ग्रुप्स आर वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व इन प्रिस्टाइन फॉर्म, ऑल इंटरफेरेंस इज बैंड बाय लोकल पीपल, है ना, लोकल जो लोग थे वही सारी चीज़ें बंद कर देते थे। अब जैसे कुछ अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, क्या क्या परंपराएं थी। मुंडास एंड संथाल, छोटा नागपुर, वर्शिप महुआ एंड कदम्बा, यही नाम पूछा था। संथाल जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे, महुआ और कदम्बा का भी पेड़ होता है उसकी पूजा वो करते हैं। जनरल सोसाइटी जो के लोग हैं, रिवरेंस फॉर पीपल
एंड बनियान ट्री, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, उसको काटते भी नहीं, काटने भी नहीं देते। ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, बिहार और उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं वो वर्शिप टेमरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, शादी में आम और इमली के पेड़ की पूजा करते थे, है ना, या उसका यूज़ करते हैं। टेम्पल्स मेक्यूस एंड लंगूर्स ट्रीटेड एज डिवोटी, जो लाल मुंह के बंदर और काले मुंह के बंदर, मतलब लंगूर और बंदर जो भी हैं, उनको क्या माना जाता है, भक्त माना जाता है, इसलिए वो मंदिर के आइट साइड आपको दिखाई देते हैं। द कम्युनिटी एज अ प्रोटेक्टर, कौन सी कम्युनिटी है जो प्रोटेक्ट करती है एनिमल और वहाँ के जो लोग हैं, तो सबसे पहले आती है बिश्नोइस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी जो है। हट्स ऑफ ब्लैकबक, ब्लैकबक का जो झुंड होता है, मतलब काला हिरन वाले जो है, नीलगाय, पिकॉक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बडी हार्म्स देम, मतलब ये सारी चीज़ें उनके द्वारा प्रोटेक्ट कर किए जाते हैं और कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता है। अगला है रेजिस्टेंस एंड ऑटोनॉमी, है ना, रेजिस्टेंस मतलब दूसरे लोगों से बचाना, ऑटोनॉमी अपना शासन करना। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ब्रिजर्स फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वहाँ के लोगों ने क्या करा, उस वहाँ पे माइनिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रतिबंधित कर रखी है। दूसरा है अलवार डिस्ट्रिक्ट का है सेंचुरी, इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेज डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर्स एज भैरवदेव डकाफ सेंचुरी, 1200 हेक्टेयर 5 गांव की जगह है, उसको क्या है, भैरवदेव डकाफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। क्रिएटेड देयर ओन रूल, नो हंटिंग, नो आउटसाइड इंक्रोचमेंट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ना तो गवर्नमेंट जा सकती है, ना कोई ओनर जा सकता, ना प्राइवेट वाला जा सकता है, सारे रूल उनके द्वारा ही चलाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। ग्रास रूट्स मूवमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट, है ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालय, हिमालय के रीजन में उन्होंने मना करा है फॉरेस्ट कोई नहीं काट सकता है। प्रूव डेट कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विथ इंडिजीनियस स्पेसिस कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, पेड़ काटने से बैन करा है, मतलब जब पेड़ काटने आए थे तो सारे के सारे लोग वहाँ पे पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ काटने पे प्रतिबंध लगा दिया था, ना तो गवर्नमेंट और ना कोई कम्युनिटी के लोग वहाँ पे पेड़ काट सकते थे। दूसरी बात अफॉरेस्टेशन, मतलब और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और लगाए हैं। एग्रीकल्चरल रिन्यूएबल्स, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी एंड नबदान्य सो डेट की डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल विदाउट सिंथेटिक केमिकल, उन्होंने बोला कि आप बीज बचाओगे, अच्छे अच्छे बीज रखोगे तो उससे अच्छे उपचार निकाल सकते हो, तो आपको केमिकल वाले बीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उसमें केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टिहरी नाम की जगह पे बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। हाँ, ये भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा, या तो सैम्पल पेपर में है या जो गवर्नमेंट का पेपर है उसमें। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, JFM, अ पार्टनरशिप फॉर रिस्टोरेशन स्टार्टेड इन उड़ीसा 1988, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट चला था 1988 में गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके बीच में। कम्युनिटी एक्शन और स्टेट रिवार्ड्स, लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, मतलब उन्होंने जो फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था उसको बचाने में हेल्प करी है। कम्युनिटी रिसीव इंटरमीडियरी बेनिफिट्स, नॉट नॉन टिम्बर प्रोड्यूस एंड अ शेयर इन टिम्बर हार्वेस्ट, है ना, टिम्बर प्रोड्यूस करने में और उसको हार्वेस्ट करने में इनको रिवार्ड वगैरह मिलते थे, मतलब इनको भी कुछ पोर्शन उसका मिलता था। तो JFM फर्निशेस अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन मैनेजमेंट, तो ये एक अच्छा एग्जांपल था उड़ीसा के लोगों का कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है। पाथ फॉरवर्ड, लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैव टू इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटी हर जगह होती है तो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, पीपल सेंट्रिक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, यह तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं होना चाहिए। देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटी आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब लोकल कम्युनिटी सेंटर में होनी चाहिए, डिसीजन उनके होना चाहिए। लास्ट जो गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट था,
487 का है ये। अ पार्टिंग थॉट, द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवलेंस एंड मेक नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस। जो पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं अलग अलग, उनके पास बहुत काइंडनेस होती है, दया होती है परोपकार करने की, और कोई डिमांड वो हमसे नहीं करते हैं। एंड एक्सटेंड जेनरियसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, और बिना उसके स्वार्थ के हमें जो भी चीज़ें बनती है वो दे देते हैं। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स ऑफरिंग सेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये उसका भी उपकार करते हैं जो उसको कुल्हाड़ी से काटने आता, उसका भी क्या चाहते हैं, ये अच्छे ही चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। तो इसमें जो 3-4 मैंने क्वेश्चन बताया उस पर आप फोकस कर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए रहेंगे तो वो भी आप कर सकते हो।